हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमीर खुसरो के जीवन को लेकर। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबू अल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। इन्हें अमीर खुसरो देहलवी के नाम से भी जाना जाता है। खुसरो 14वीं सदी के सबसे लोकप्रिय खड़ी बोली हिंदी के कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो का जन्म सन 1235 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नाम के कस्बे में हुआ था। वे एक सूफी गायक और भारतीय विद्वान थे। वह एक रहस्यवादी निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। खुसरो को भारत की आवाज या भारत का तोता तूतिए हिंद के रूप में भी जाना गया और इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। किशोरावस्था में इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो में व्यवहारिक बुद्धि की कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना सारा जीवन राज्य घराने में ही बिताया। राज दरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। अमीर खुसरो तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। खुसरो की मां बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री तथा एक भारतीय मुसलमान महिला थीं। 13-14 साल की उम्र में वे अमीरों के घर में शायरी पढ़ने लगे थे। एक बार दिल्ली के एक मुशायरे में बलबन के भतीजे सुल्तान मोहम्मद को खुसरो की शायरी बहुत पसंद आई और वो इन्हें अपने साथ मुल्तान, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में लगता है, वहां ले गए। सुल्तान मोहम्मद खुद भी एक अच्छे शायर थे। उन्होंने खुसरो को एक अच्छा ओहदा दिया। चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय भी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को मना किया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी से सत्ता हथियाई और मुबारक शाह ने मलिक काफूर से। वही बात करेंगे तुर्कल्लाह की मिली इनको उपाधि के बारे में। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। शेख निजामुद्दीन औलिया अफगान युग के महान सूफी संत थे। अमीर खुसरो 8 वर्ष की उम्र से ही उनके शिष्य थे और संभवतः गुरु की प्रेरणा से ही उन्होंने काव्य लेखन प्रारंभ किया। ये गुरु की संगति का ही असर था कि राज दरबार के सुख के बीच रहते हुए भी अमीर खुसरो हृदय से रहस्यवादी सूफी संत बन गए। खुसरो ने अपने गुरु का मुक्त कंठ से यशोगान किया और अपनी मांसपेशियों में उन्हें सम्राट से पहले स्मरण किया। इतिहास में अमीर खुसरो तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वयं कहा है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु को लेकर। अमीर खुसरो का अक्टूबर 1325 दिल्ली सल्तनत में देहांत हो गया। खुसरो ने कई गजल, कव्वाली, रुबाई और तराने लिखे हैं। बताना चाहूँगा इनकी खोज के बारे में। अमीर खुसरो देहलवी ने सितार की रचना की। वीणा और बैंजो को मिलाकर उन्होंने सितार का आविष्कार किया। कुछ लोग इसे गिटार का रूप भी कहते हैं। वहीं बात करेंगे अमीर खुसरो की पहली हिंदी कविता के बारे में। अम्मा मेरे बाबा को भेजो री की सावन आया, आ गिराई दई मारी घटाकारी, आज रंग है माँ रंग है री, ऐरी सखी मोरे पिया घर आए, कहे मुकरिया अमीर खुसरो काहे को ब्याहे विदेश, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। वहीं बात करेंगे इनके कुछ दोहे के बारे में जो इस प्रकार हैं। गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर अपने रैन वही चहु देश, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी की धार, जो उबरो सो डूब गया जो डूबा हुआ पार। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी अमीर खुसरो के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और इसी तरह एक से एक बेहतर जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली हिस्ट्री के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए